नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट फॉर जेएसओ मतलब जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फॉर वैकेंसीज इन राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं जो नॉइज पोल्यूशन से जुड़े हुए हैं और इस प्रैक्टिस टेस्ट के द्वारा नॉइज पोल्यूशन से जुड़ी हुई आपकी जो तैयारी है उसको आप असेस कर सकते हैं, जांच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए और एनवायरमेंटल साइंस के फ्री लेक्चर्स और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो गुरुदक्षिणा के तौर पे 3 दोस्तों को जरूर शेयर करें। इसके अलावा और कोई फीस मैं चार्ज नहीं करती, पर गुरुदक्षिणा के तौर पे 3 दोस्तों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। Question number 1. Noise is also defined as unwanted sound. It's measured in which of the following units? A. Hertz, B. Decibel, C. Dobson unit या D. Becquerel। तो मैं बता दूं कि जो बेक्वेरल होता है वो रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए होता है और जो डॉप्सन यूनिट होता है डॉप्सन वो ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए होता है। हर्ट्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। पर जो नॉइज या साउंड का जो मेजरमेंट है वो डेसिबेल यूनिट के हिसाब से होता है। डेसी का मतलब होता है फैक्टर ऑफ 10 और बेल का मतलब होता है घंटी। तो घंटी हमको सुनाई देती है, तो डेसिबेल इज द यूनिट ऑफ साउंड और नॉइज। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्थ हैजर्ड रिलेटेड टू नॉइज पोल्यूशन। इनमें से कौन सा नॉइज पोल्यूशन से जुड़ा हुआ हेल्थ हैजर्ड नहीं है? हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि अक्सर जब बहुत हम बार बार आवाज सुनते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी हमें अफेक्ट करती है वो आवाज की, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। स्लीपलेसनेस, अगर ज्यादा नॉइज आप सुनेंगे तो जाहिर आपको नींद खराब होगी। हियरिंग इम्पेयरमेंट और लॉस, और एक्सट्रीम केसेस में जो नॉइज होती है वो कुछ खास फ्रीक्वेंसी की नॉइजेस होती है, उससे हियरिंग लॉस होता है। गैस्ट्रिक इश्यूज मतलब पेट की दिक्कत, तो इससे नॉइज का कोई लेना देना नहीं है। तो सही होगा, उत्तर होगा डी। ठीक है, आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a common consequence of noise pollution on wild animals? तो wild animal जो होते हैं जंगली जानवर, उनमें उन पर नॉइज का प्रभाव इनमें से कौन सा नहीं है? नॉट अ कॉमन कंसिक्वेंस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इनएक्टिविटी और डलनेस ये है, क्योंकि जब ज्यादा आवाज होती है तो जंगली जानवर डर के मारे चुपचाप हो जाते हैं। टेंडेंसी टू चेंज हैबिटेट अवे फ्रॉम द नॉइज, ये भी है कि जब ज्यादा आवाज होती है तो जंगली जानवर की टेंडेंसी होती है कि आवाज से दूर भाग जाते हैं, हैबिटेट बदल लेते हैं अपना। इकोसिस्टम इम्बैलेंस, यस, क्योंकि अगर जानवर शिथिल पड़ जाएंगे, डल हो जाएंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे या अपना हैबिटेट चेंज करेंगे तो फिर वो इकोसिस्टम में इम्बैलेंस ला सकता है। तो ये तीनों ही सही है। डी नन ऑफ द अबव होगा कि इनमें से कोई भी ऐसा कंसीक्वेंस नहीं है जो कि नॉइज का होता है। सारे कंसीक्वेंस नॉइज के हैं, तो इन नन ऑफ द अबव कोई भी सही उत्तर नहीं है। A 10 decibel increase in the level of noise will increase the loudness by twice, 5-fold, 10-fold या none of the above। सही उत्तर होगा सी, 10-fold। 10 गुना बढ़ जाएगा। 10 डेसिबल इंक्रीज ऑफ नॉइज, 10 गुना लाउडनेस बढ़ जाएगी। ठीक है। The maximum level of sound beyond which it is regarded as a pollutant is 20 decibel, no। 40 decibel, no। 40 decibel तो विस्पर का ही साउंड होता है। 80 डेसिबल या 45 डेसिबल? सही उत्तर है 80 डेसिबल। 80 डेसिबल के बियॉन्ड जो भी नॉइज होगा वो विस्पर, वो पोल्यूटेंट होगा। क्वेश्चन 6। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर्ड। इनमें से कौन सा यूनिट में साउंड का फ्रीक्वेंसी मेजर होता है? डेसिबल, हर्ट्ज, डॉप्सन यूनिट या लक्स? लक्स जो होता है उसका संबंध लाइट से है, डॉप्सन यूनिट का ओजोन कॉन्सेंट्रेशन से, डेसिबल का नॉइज साउंड लेवल से। पर फ्रीक्वेंसी जब कही जाएगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हमेशा हर्ट्ज से मेजर होता है और जब लेवल ऑफ साउंड होगा वो डेसिबल में। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ही हर्ट्ज से सीधा संबंध है। ठीक है, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ह्यूमन ईयर इज द मोस्ट सेंसिटिव टू साउंड्स ऑन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। तो यहाँ साउंड फ्रीक्वेंसी की कई सारी रेंजेस दी गई हैं। 100 से लेके 500 हर्ट्ज है, 500 से 5000 हर्ट्ज है, 5000 से 10,000 हर्ट्ज या 10,000 से 20,000 हर्ट्ज। और सवाल है कि ह्यूमन ईयर कौन से रेंज में सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, किस रेंज में हम सुनते हैं? तो सही उत्तर है बी, 500 से लेके 5000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन 8। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स
describes the fluctuating noise levels from several sound sources at a place over a period of time represented by a constant value over the entire time period. तो fluctuating noise level from several sources at a place. किसी एक स्थान पर कई सारे नॉइज लेवल, कई सारे सोर्सेस से नॉइज आ रहा है और वो लेवल ऊपर नीचे होता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 घंटे 20 घंटे एक दिन में वो हर तरफ से नॉइज उस लेवल उस एरिया में आ रहा है, कभी ऊपर होती है नॉइज, कभी नीचे होती है नॉइज, और उसको एक इस पूरी जो क्रिया है उसको एक कांस्टेंट वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उस पूरे इंटायर पीरियड के लिए। वो क्या होता है? वो होता है इक्विवेलेंट नॉइज लेवल, मतलब उस पूरे पीरियड में सपोज 10 घंटे में इस एरिया में जितना भी नॉइज ऊपर नीचे हुआ तो उसको एक कांस्टेंट वैल्यू दी जाती है, इक्विवेलेंट नॉइज लेवल। ठीक है, उसको इक्विवेलेंट नॉइज लेवल कहते हैं। इक्विवेलेंट नॉइज लेवल और इक्विवेलेंट कंटिन्यूअस साउंड प्रेशर लेवल और LEQ या LAEQ. LAEQ is a fundamental measurement parameter designed to represent a varying sound source over a given time as a single number. कि साउंड एक जगह पे आ रहा है और अलग अलग समय पे वो अलग अलग हो रहा है, उस एक सिंगल नंबर होता है, उसको इक्विवेलेंट नॉइज लेवल और इक्विवेलेंट कंटिन्यूअस साउंड प्रेशर लेवल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9. What is the accepted level of noise for urban, residential and business areas per IS 4954 1968? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक्सेप्टेड लेवल ऑफ नॉइज है अर्बन, रेजिडेंशियल और बिजनेस एरियाज के लिए, और सही उत्तर है बी 40 to 50 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 10. What is the permissible limit of noise for residential areas in daytime? दिन के वक्त, और डे टाइम का लिमिट भी ध्यान रखिएगा 6 AM 6 बजे सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक, क्योंकि जनरली लोग 6 बजे सुबह उठते हैं और 10 बजे तक सोते हैं, तो इसलिए 6 से लेकर 10 बजे तक डे टाइम काउंट किया जाता है, मतलब जब लोग जगे हैं, पर द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ EPA 1986, और सही उत्तर है डी 55 डेसिबल। ठीक है, NAAQS मतलब नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और ये दिए गए थे EPA मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। वीडियो पसंद आए तो अपने 3 दोस्तों को प्लीज शेयर कीजिए और ऐसे दूसरे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए। थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।